revaluation account. So in this video we are going to discuss the meaning of revaluation account, the specimen of revaluation account, and why we need to prepare the revaluation account. So first meaning, it is a nominal account based on debit or expense and losses and credit or income and gains. सिंपली ये नॉमिनल अकाउंट है जो किस पे बेस है कि डेबिट अपने क्या करना है, अपने जितने भी एक्सपेंस हैं, खर्चे हैं, और क्रेडिट किनको करना है, अपने अपनी जितने भी इनकम और गेन है. और इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी. इट मीन्स द चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इज एडजस्टेड थ्रू दिस अकाउंट. Like as you know, the value of asset and liability changes with the time. सिंपली टाइम के साथ साथ आपकी जो वैल्यू है एसेट और लाइबिलिटी की वो आपको पता चेंज होती रहती है. अब देखिए कैसे चेंज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू इन्वेस्टेड इन 2018 रुपी 1 लाख इन एनी इन्वेस्टमेंट एंड उस पर आपको 10% इंटरेस्ट मिला है. तो 10% इंटरेस्ट क्या हुआ आपका 10,000. सिंपली इंटरेस्ट ऐड हुआ, तो इंटरेस्ट ऐड हो गया, आपकी नेट इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है, टोटल 1,10,000 की. तो देखा आपने 10,000 का आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आ गया है. ऐसे ही कई एग्जांपल होती है, जैसे कि सपोज अगर आपने लैंड का एक पीस लिया है, ठीक है, तो आपको पता लैंड का पीस तो वैसे ही उसके प्राइसेस हैं वो वैसे इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होते रहते हैं. अगर आपने से 7 लाख की कोई बिल्डिंग ली है, 7 लाख का कोई मकान लिया है, ठीक है, तो उनकी आपको पता जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होती है टाइम के साथ साथ ही. इसी साथ आपकी लाइबिलिटी भी चेंज होती रहती है, उनकी वैल्यू भी चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से 70,000 बोरो किए थे और उस पर 10% इंटरेस्ट लगा, तो आपकी नेट जो पेमेंट आपने करनी है वो कितने की होगी, आपकी 77,000 की. ऐसे आपकी चेंजेस होती रहती हैं. तो इन्हीं चेंजेस को कौन रिकॉर्ड करता है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट हम देखते हैं कि नीड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने बिजनेस में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएं. The value of asset and liability payable need to be brought to their current value so that the incoming partner is not put to an advantage or disadvantage because of the change in value. सिंपल हमें क्यों नीड होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की, ताकि आपका जो इनकमिंग पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, उससे किसी भी तरीके का एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो, किसकी वजह से, जो भी आपकी वैल्यू में चेंज आई उसकी वजह से. फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने दोनों ने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट की नेट मार्केट वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू कितनी होगी है 1,50,000. इट मीन्स उनको दोनों का प्रॉफिट कितना है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ. तो अगर ये 50,000 का प्रॉफिट ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये 50,000 बिजनेस में रिटेन रहेगा, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह. नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम अगर कोई वो न्यू पार्टनर एडमिट होता है, जैसे कि मान लो सी एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, तो ये सी भी अब इस पार्टनरशिप का हिस्सा हो गया. इट मीन्स ये जो 50,000 का प्रॉफिट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेक्स्ट अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए, बी और सी में. बट ये तो रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की थी, इट मीन्स जो प्रॉफिट हुआ था वो अल्टीमेट किनको हुआ था, ए और बी को. बट उन्होंने सिर्फ एक गलती की कि उन्होंने न्यू पार्टनर के आने से पहले इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. बट अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया दैन तो कोई बात नहीं, बट अगर आपने इस प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो जो न्यू पार्टनर है वो भी इसमें से अपना शेयर डिमांड करेगा. बिकॉज एज अ पार्टनर उसके पास भी अब ये राइट है कि वो अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर या कुछ अपना हिस्सा अपने लिए डिमांड करे. ये आपकी लाइबिलिटी थी बिजनेस की एक, जिसकी वैल्यू थी 1 लाख, बट उसकी नेट मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 1,20,000. इट मीन्स आपके बिजनेस को, आपके फर्म को कितना एक्सपेंस हो गया, 20,000 का मतलब लॉस हो गया. अब ये लॉस किनका था, वैसे तो ओल्ड पार्टनर्स का था, बट अगर वो इस लॉस को अपने अकाउंट में एडजस्ट नहीं करते तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो न्यू पार्टनर हो आएगा ना बाद में, तो इसको भी, न्यू पार्टनर को भी इस शेयर में, इस लॉस में अपना शेयर देना पड़ेगा. क्योंकि आपको पता कि जो भी बिजनेस के लॉस या प्रॉफिट होते हैं, अल्टीमेट किसके लॉस या प्रॉफिट होते हैं, अपने टोटल बिजनेसमैन के. तो इसीलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं, ताकि आपके पिछले जितने भी डाटा, जितने भी आपके एसेट एंड लाइबिलिटी में चेंजेस आए हैं, उनके इम्पैक्ट सिर्फ पिछले ओल्ड पार्टनर्स को ही हों, आपके न्यू पार्टनर्स को कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े. नेक्स्ट है आपका पार्टनर का डिसीजन. फर्स्ट डिसीजन है कि एसेट एंड लाइबिलिटी में अपेयर इन द बुक्स एट द रिवाइज्ड और न्यू वैल्यू. अब देखिए, पार्टनर की इच्छा होती है कि जैसे आपको पता है, मैंने बताया था ना कि एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम. तो पार्टनर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो न्यू वैल्यू को रिकॉर्ड करें या तो वो ओल्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करें. जब वो न्यू वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं तब उस केस में क्या बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट. बट अगर जब वो ओल्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं अपनी एसेट एंड लाइबिलिटी की, तब उस केस में क्या बनता है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट. स्पेसिमेन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. डेबिट साइड हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी एक एसेट थी जिसकी वैल्यू थी 1 लाख, बट उसकी मार्केट वैल्यू चेंज होगी 90,000. इट मीन्स कितना चेंज आया,
10,000 का आपका चेंज आया और ये 10,000 का चेंज है, ये क्या है आपकी डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट, कि आपकी वैल्यू ऑफ एसेट में 10,000 कम हो गए। अब ये 10,000 फर्म के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है या इनकम है? डेफिनेटली एक्सपेंस है, क्योंकि जब आपने इन्वेस्ट किया था किसी भी एसेट पे तब आपने लगाए थे 1 लाख, बट अब उसकी वैल्यू क्या होगी 90,000। इनकेस अगर आपको उस एसेट को बेचना भी है तो तब आपको कितने पैसे मिलेंगे, या तो 90,000 मिलेंगे या 90 से कम मिलेंगे। इट मीन्स आपको अल्टीमेट 10,000 का लॉस तो हुआ ही है। तो आपका फर्स्ट एक्सपेंस क्या होगा? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आपने एसेट की में इन्वेस्टमेंट की है 80,000 की, बट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी 1,20,000, नेट चेंज कितना है 40,000 का आपके चेंज है, और ये 40,000 जो चेंज है ये आपके लिए क्या है? इनकम है। क्यों? जब आपने इन्वेस्ट किए थे तब आपने इन्वेस्ट कितने पैसे लगाए थे 80,000, और अब आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है टू 1,20,000। इट मीन्स 40,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। इनकम क्या है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। उसके बाद देखें कि अगर यही चीज़ हमारी लाइबिलिटी होती, जैसे कि अगर आपने आज देने थे किसी को 1 लाख, ठीक है, बट उसकी मार्केट वैल्यू चेंज होगी ₹90,000। इट मीन्स आपको 10,000 अब आपने कम पेमेंट करनी है, तो वो 10,000 की आपने जो कम पेमेंट करनी है, ये 10,000 आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है ना, कि आपने पहले किसी को 1 लाख रुपए देने थे, बट अब ड्यू टू कुछ सम मार्केट चेंजेस, आपके जो मार्केट चेंजेस की वजह से उनकी वैल्यू 90,000 तक होगी। इट मीन्स चेंज कितना आया 10,000 का, और जो 10,000 है ये क्या आपकी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो ये क्या आपकी इनकम। इससे भी हम इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। नेक्स्ट इसके ऑपोजिट, कि आज आपने किसी को पेमेंट करनी थी 80,000 की, बट उसके आफ्टर सम टाइम आप उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी टू 1,20,000। इट मीन्स आपने 40,000 उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, ड्यू टू एनी रीज़न आपने 40,000 उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, तो ये आपके 40,000 जो आपने एक्स्ट्रा पे करने हैं ये क्या आपके लिए एक्सपेंस है। तो आप ये एक्सपेंस वाली साइड हम एक ट्रांजेक्शन क्या बनी कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी आपके जब आप लिस्ट बनाते हो या जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, जब आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हो अपने बिजनेस की, तभी कुछ आइटम्स आपसे स्किप हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने बैलेंस शीट बनाई एक्सपोज, तो वहाँ मैंने ये 70,000 की जो मेरा फर्नीचर था इसको लिखना स्किप कर दी, इसको लिखना भूल गई मैं। अब ये तो मेरी एसेट है, तो ये 70,000 की जो मेरी अनरिकॉर्डेड एसेट है जिससे मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस होगा कि ये मेरे लिए इनकम होगी? डेफिनेटली ये मेरे लिए क्या होगी? इनकम। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एक तो मेरी एसेट है, या अगर एसेट के आपको पता 2 ही ऑप्शन है, या तो इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ या तो इसे मैं सेल कर सकती हूँ। तो अगर मैंने यूज़ भी किया तो भी मेरे लिए फ़ायदा है, और अगर मैंने सेल भी किया तो भी मेरे लिए एक एक्स्ट्रा इनकम है। तो इट मीन्स आपकी जो इनकम साइड है उसे वहाँ पे एक और चीज़ आएगी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स। बट अगर ये 70,000 आपकी एसेट की जगह एक लाइबिलिटी होती, कि जब आपने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको याद आया कि आपने किसी को 70,000 की पेमेंट करनी है, इट मीन्स ये क्या आपकी अगेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अब मेरे लिए क्या होगी? एक्सपेंस या इनकम? तो ये मेरे लिए क्या होगी? एक्सपेंस, क्योंकि मुझे अब पता चला कि मैंने किसी को 70,000 की पेमेंट करनी है, तो जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। इट मीन्स ये क्या आपके लिए एक्सपेंस है। तो इट मीन्स एक्सपेंस के कॉलम में आपका थर्ड ट्रांजेक्शन क्या होगी? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो इसी से ही आपका स्पेसिमेन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी होता है। स्पेसिमेन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट 2 साइड बनाएंगे हम। डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम, और क्रेडिट साइड भी सेम पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करने हमने? एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो इसमें आपका फर्स्ट एक्सपेंस क्या होता है? टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कि अगर आपकी जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है, कम हो गई है, तो जितने से भी कम हुई है आपने उतनी अमाउंट लिख देनी है, क्योंकि वो क्या है? मेरा एक्सपेंस है। इसके ऑपोजिट, अगर आपके जो वैल्यू है एसेट की वो इंक्रीज़ हो जाए, जैसे कि अगर आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, तो इट मीन्स आपको उस जगह पे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा हो गया। अगेन फ़ायदा है तो हम उसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे अपनी 22। उसके बाद मेरा सेकंड एक्सपेंस क्या है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, कि अगर आपने किसी को पैसे की पेमेंट करनी थी, ठीक है, जो कि आपकी लाइबिलिटी थी, वो ड्यू टू एनी रीज़न इंक्रीज़ हो जाए, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। इट मीन्स जैसे कि अगर आपने किसी को आज 1 लाख देने हैं, बाद में आपको पता चला कि उसने इंटरेस्ट लगा के आपकी नेट वैल्यू बन रही है 1,50,000, इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो ये जो आपने जितना भी एक्स्ट्रा आपने पेमेंट करनी है ये आपके लिए एक्सपेंस है, तभी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी 2 साइड। और सेकंड इसके ऑपोजिट, कि अगर आपकी वैल्यू जो है लाइबिलिटी की कम हो जाए, जैसे कि सपोज अगर आपने किसी को 90,000 देने थे, ड्यू टू एनी रीज़न उसने कहा कि चलो नहीं 90,000 नहीं देने, तो एटलीस्ट मेरी 50,000 तो
50,000 दे के अब आप अपना अकाउंट क्लोज करवा लो। इट मीन्स आपने अभी कम पैसे पे करने हैं, इट मीन्स आपको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ है, तभी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बाई साइड। थर्ड आपका एक्सपेंस क्या होता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की। अगर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो लाइबिलिटी जो आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की। कभी कभी होता है कि आप जब बैलेंस शीट बनाते हो, कभी कभी जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो वही स्किप चीज़ों में से या तो आपकी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, ठीक है, कि आपने सपोज किसी को 70,000 या 80,000 की पेमेंट करनी थी, वो आप लिखना भूल गए। तो ये जो लाइबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया अपनी बुक्स में, ये भी आपका एक तरह का एक्सपेंस है, तभी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी टू साइड रिवैल्यूएशन की। और नेक्स्ट इसके ऑपोजिट बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया अपने बुक्स में, ये एक तरह का क्या है, आपकी इनकम है, इसलिए हम इसको क्या रिकॉर्ड करते हैं, अपने बाई साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एट लास्ट, जैसे आपको पता कि हर अकाउंट का कोई ना कोई बैलेंस तो होता ही है, तो इसका जो बैलेंस है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, इसका एक बैलेंस होता है, या तो प्रॉफिट निकलता है इसमें से, या तो निकलता है लॉस। और आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी इनकम ज़्यादा होंगी आपके खर्चों से। इट मीन्स आपकी जो क्रेडिट साइड है उसका बैलेंस ज़्यादा होगा आपके डेबिट साइड से, तब आपका बैलेंस कहाँ शो होगा, डेबिट साइड में। वहाँ हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि जितना प्रॉफिट है ऑल पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। रेशियो कौन सी लेंगे, ओल्ड रेशियो। बट इन केस अगर आपके पास लॉस आ जाए, लॉस किस केस में आएगा, कि अगर आपकी डेबिट साइड जो बैलेंस है वो इंक्रीज़ कर रहा है और क्रेडिट साइड कम हो रहा है बैलेंस, तो उस केस में आपको लॉस होगा। बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रेशियो ओल्ड रेशियो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको डिफरेंट आइटम्स गिवन है, एसेट और लाइबिलिटी दोनों कंबाइन, जिनकी आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों गिवन है। जैसे कि सबसे पहले फर्नीचर, जिसकी वैल्यू थी बुक वैल्यू 1 लाख और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 1,50,000। इट मीन्स चेंज कितने का आया, ₹50,000 का। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो एक चीज़ याद रखना कि आपने इस अकाउंट में ओनली चेंज को रिकॉर्ड करना है, चेंज इन एसेट और लाइबिलिटी के, जितनी भी एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया है उनको ही रिकॉर्ड करना है। लेकिन ना तो आपने बुक वैल्यू रिकॉर्ड करनी है और ना ही आपने मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। आपने क्या रिकॉर्ड करना है, दोनों का डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। तो यहाँ कितना डिफरेंस है, 50,000 का। 50,000 से आपकी जो एसेट है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इट मीन्स आपको क्या हुआ, अल्टीमेट प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय फर्नीचर 50,000, सिंपल अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट 50,000। नेक्स्ट मशीनरी, जिसकी बुक वैल्यू थी 90,000 और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 80,000। मीन्स चेंज कितने का आया, 10,000 का चेंज आया। ये चेंज क्या है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, नेगेटिव है, क्योंकि आपकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। 10,000 से आपकी मशीन की वैल्यू कम होगी, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे अपने टू साइड, टू मशीनरी अकाउंट करके 10,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी आपकी फर्स्ट, उसकी बुक वैल्यू थी 70,000 और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 50,000। मीन्स चेंज कितने का है, 20,000 का चेंज है। ये है क्या, पॉजिटिव चेंज है, बल्कि आपके लिए प्रॉफिट है। दैट इज़ वाई यहाँ लिखूँगी बाय क्रेडिटर्स ₹20,000। उसके बाद स्टॉक की बुक वैल्यू थी 10,000, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 12,000। मीन्स जो चेंज है वो क्या है, आपका पॉजिटिव में चेंज है 2,000 का। तो लिखेंगे बाय स्टॉक, क्योंकि इनकम है आपकी 2,000। सभी चेंजेस को रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, इसका प्रॉफिट या लॉस। तो क्रेडिट साइड आपका टोटल आ रहा है 72,000 और डेबिट साइड 10,000। मीन्स डिफरेंस कौन सी साइड छोटी है, आपकी डेबिट साइड। तो डिफरेंस कितना का, 72 का। तो ये क्या है आपका प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे दो पार्टनर हैं, ए और बी, रेशियो दोनों की इक्वल है 1 and 1। तो टू तो लिख रहे हैं ए एंड बी। 62 का 1/2 मिलेगा ए को एंड 62,000 का 1/2 मिलेगा बी को। नेट ए को कितना मिला, 31,000 और बी को कितना मिला, नेट 31,000। लास्ट में आपका टोटल सेम। एंड एट द लास्ट, जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएं, सिंपली आपको क्लियर होना चाहिए कि जो डिफरेंस आया है आपकी वैल्यू में, चाहे वो एसेट की वैल्यू में डिफरेंस आया हो, चाहे वो लाइबिलिटी की वैल्यू में डिफरेंस आया हो, आपको बस पता होना चाहिए कि वो डिफरेंस मेरे लिए एक्सपेंस है या मेरे लिए इनकम है। उसी से आप इजीली अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना सकते हैं।